भारत बंद, ये शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा। कोई अपने अधिकारों की मांग के लिए आंदोलन छेड़ता है, कोई सरकार से किसी मुद्दे पर टकराता है और बंद का आह्वान करता है। लेकिन हम इस वीडियो में बंद के उस प्रभाव पर बात करेंगे जिसकी चर्चा कहीं शोर में गुम हो जाती है। बंद का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। बंद का सीधा मतलब होता है आर्थिक गतिविधियों का बंद हो जाना, यानी कि बाजारों, दुकानों और कारोबार का बंद हो जाना। इससे सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन पर सीधा असर होता है, टैक्स में कमी आती है और सरकार की कमाई कम हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि इससे केवल हमारी सरकारों को नुकसान होता है। बंद की खबरों का असर उन पर भी होता है जो देश में निवेश करना चाहते हैं। बंद के कारण देश की छवि को नुकसान भी होता है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की डेटा के मुताबिक एक दिन के भारत बंद से इकोनॉमी को करीब 25 से 30 हजार करोड़ का नुकसान होता है। बंद से हुए असर की कोई भरपाई भी नहीं होती। बंद के दौरान बड़े स्तर पर होटल, रेल, बस सेवाएं, बाजारों और कारोबार में कमी आती है। अब हम बीते साल भर से चले आ रहे किसान आंदोलन की बात करते हैं और ये बताते हैं कि किसान आंदोलन से भारत में इकोनॉमी पर कितनी चोट लगी है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक किसान आंदोलन के शुरुआती दौर में रोजाना 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। वहीं दिसंबर 2020 तक रेलवे ने यह बताया कि उसे करीब 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान कारोबारियों को दूसरे मोर्चे पर भी चोट लगी, जैसे माल की ढुलाई में 50% ज्यादा समय लगा और लॉजिस्टिक्स की लागत में 8 से 10% का इजाफा हुआ। दिसंबर 2020 में पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कहा था कि सप्लाई चेन को भी आंदोलनों से भारी नुकसान हुआ है, जिसकी चपेट में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से लगती सीमाओं वाले इलाकों में खासा नुकसान हुआ है। वहीं दिसंबर वाले तीसरी तिमाही को लेकर भी उन्होंने कहा था कि 70,000 करोड़ के नुकसान होने का अनुमान है। यही नहीं, किसान आंदोलन के कारण 9,000 कंपनियों को भी नुकसान हुआ था। अब बात करते हैं टोल की। किसान आंदोलन के दौरान टोल भी काफी सुर्खियों में था। मार्च 2021 के आंकड़े बताते हैं कि टोल कलेक्शन में हरियाणा को 326 करोड़, पंजाब को 487 करोड़ और राजस्थान को 1 करोड़ 40 लाख का नुकसान हुआ। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि बंद के कारण कारोबार बंद हो जाते हैं, टैक्स कलेक्शन में कमी आती है, लेकिन उसके साथ ये भी हमने आपको बताया कि इसकी भरपाई नहीं होती। सरकार के पास टैक्स की कमी होगी, रेवेन्यू नहीं होगा तो सरकारी कामकाज, जन सुविधा के काम भी रुकेंगे। ऐसे में सवाल ये भी आता है कि अपनी मांगों को लेकर जो लोग भारत बंद या फिर बंद बुलाते हैं, क्या वो अपनी मांग मनवाने के लिए कोई दूसरा रास्ता चुन सकते हैं या नहीं, क्योंकि सरकार को जो नुकसान हो रहा है उसकी तो भरपाई होने से रही।